मुंबई की सड़कों पर एक चीख और दिल्ली के गलियारों में सन्नाटा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम वुमेन का एंगर पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को हिला कर रख सकता है? मुंबई की ये एंग्री वुमेन सिर्फ ट्रैफिक जैम से परेशान नहीं थी, बल्कि वह उस मशीनरी के खिलाफ खड़ी थी जो जनता की जिंदगी को रोक कर अपनी रैलीज करते हैं। लेकिन इस शोर के पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सच छिपा हुआ है। क्या यह रैली सिर्फ दिखावा थी? क्या मोदी सरकार का 850 लोकसभा सीट्स वाला प्लान वाकई साउथ इंडिया की ताकत कम करने की साजिश है? 17 अप्रैल 2026 को पार्लियामेंट में ऐसा क्या हुआ जिसने देश को दो हिस्सों में बांट? आज जगदूत न्यूज की इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम उस बिटर ट्रूथ का एक्सरे करेंगे जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले भी आपको दिखाने से कतराते हैं। 10 मिनट की ये इन्वेस्टिगेशन आपके सोचने का पर्सपेक्टिव बदल कर रख देगी। सच्चाई को गहराई से समझने के लिए जगदूत न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। चलिए समझते हैं हर पार्ट्स को बारीकी से। आम जनता का विद्रोह। मुंबई एक ऐसा सिटी है जो कभी रुक नहीं सकता, लेकिन 21 अप्रैल को शाम 5 बजे वॉर्ली में सब कुछ थम सा गया। ऑफिस से घर लौटते लोग, स्कूल से बच्चों को ले जाने पेरेंट्स अचानक एक पॉलिटिकल पावर शो के बीच फंस गए। बीजेपी का जन आक्रोश मार्च चल रहा था, लेकिन असली आक्रोश उस महिला की आवाज दिखा जो अपनी कार छोड़कर मिनिस्टर गिरीश महाजन के सामने आ खड़ी हुई। यह इंसिडेंट केवल एक ट्रैफिक जैम की स्टोरी नहीं है, बल्कि यह उस गहरे डिसैटिस्फैक्शन की सिंबल है जो कॉमन सिटीजन और सत्ता के बीच बढ़ रहा है। वह वुमेन किसी पार्टी का फेस नहीं थी, वह उस क्राउड का हिस्सा थी जो डेली अपनी लाइवलीहुड के लिए स्ट्रगल करती। उसने सीधे मिनिस्टर से पूछा, क्या आपको समझ नहीं आता यहाँ हंड्रेड्स ऑफ पीपल फंसे हुए हैं और आप यहाँ रैली किसी मैदान में क्यों नहीं कर सकते? क्या आपको लगता है कि राजनीति रैलियों के लिए सड़कों को बंद करना सही है? अपना ओपिनियन जगदूत न्यूज के कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। संसद का वो काला दिन। अब क्वेश्चन ये है कि बीजेपी सड़कों पर उतरी ही क्यों थी? आंसर छिपा है 17 अप्रैल 2026 की उस डेट का जब लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया गया। गवर्नमेंट वुमेन रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नया बिल लाई। ऑब्जेक्टिव था महिलाओं को असेंबली और पार्लियामेंट में 33% रिप्रेजेंटेशन देना, लेकिन ट्विस्ट रिजर्वेशन में नहीं बल्कि डिलिमिटेशन यानी परिसीमन में था। गवर्नमेंट का प्रपोजल था कि सीटों की संख्या 545 से बढ़कर 850 कर दी जाए। वोटिंग के दौरान सरकार 2/3 मेजोरिटी हासिल नहीं कर सकी और बिल गिर गया। बीजेपी ने इसे अपोजिशन की एंटी वुमेन कॉन्स्पिरेसी बताया, लेकिन विपक्ष का तर्क था कि 850 सीट करने का मतलब है नॉर्थ इंडिया जो कि यूपी बिहार की ताकत बढ़ना और साउथ इंडिया का पॉलिटिकल डोमिनेंस कम कर देना। क्या महिलाओं के नाम पर असली खेल सीट्स और कैलकुलेशन का है? जगदूत न्यूज की इस गहराई को समझने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए समझते हैं उत्तर बनाम दक्षिण की जंग। इंडिया में लोकसभा सीट्स का डिवीजन 1971 के सेंसस पर रुका हुआ है। नया डिलिमिटेशन बिल फ्यूचर की पॉपुलेशन पर बेस्ड है। नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है, जबकि साउथ इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल के लक्ष्य पर पूरा किया गया। अगर सीटों की संख्या 850 होती तो यूपी की सीट्स 80 से बढ़कर 140 पहुंच सकती है, जबकि तमिलनाडु या केरला की बढ़त मामूली होगी। साउथ इसे पनिशमेंट के रूप में देख रहा है। उनका कहना है कि जिन्होंने देश हित में जनसंख्या कम की, उनकी राजनीतिक ताकत छीनी जा रही है। 17 अप्रैल को पार्लियामेंट में कॉन्सेंसस न बनने की असली वजह यही थी। क्या पॉपुलेशन ही पॉलिटिकल पावर तय करेगी? क्या यह पॉपुलेशन के आधार पर साउथ इंडिया के साथ अन्याय है? जगदूत न्यूज को अपनी बेबाक ओपिनियन जरूर दें, इस जानकारी को औरों तक पहुंचाएं और लाइक शेयर का बटन अभी दबाएं। सिस्टम की नाकामी। वुमेन रिजर्वेशन की ये लड़ाई 1996 से चल रही है। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास, लेकिन 2026 में यह फिर डिलिमिटेशन के जाल में फंस गई। मुंबई की उस महिला का गुस्सा इसी 30 साल का हताशा का निचोड़ था। उसने एक मॉम के रूप में प्रोटेस्ट किया जिसे अपने बच्चों को स्कूल से लेना था। आज हमारा लोकतंत्र दोहरे पर है। एक तरफ एम्पावरमेंट का सपना है, दूसरी तरफ सीट्स के गणित की कड़वी हकीकत। अगर सरकार आरक्षण चाहती है तो उसे डिलिमिटेशन की कंडीशन हटानी होगी। राजनीति का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पब्लिक सर्विस है, ना कि उन्हें होस्टेज बनाना। जब तक रैलियां सड़कों पर होगी और संसद के बिल केवल शर्तों के साथ आएंगे, तब तक नारी शक्ति केवल एक चुनावी नारा बनी रहेगी। दोस्तों, आज जगदूत न्यूज आपसे एक कड़ा सवाल पूछता है। क्या आपको लगता है कि 850 लोकसभा सीट्स वाकई भारत के भविष्य के लिए जरूरी है, या यह केवल सत्ता को एक तरफा करने का जरिया है?
क्या महिलाओं को हक देने के लिए जनसंख्या का बहाना बनाना सही है? और क्या उस मुंबई की महिला की तरह हमें भी गलत के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी आवाज ही लोकतंत्र की असली ताकत है। इस डॉक्यूमेंट्री को कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सच हर घर तक पहुंच सके। जगदूत न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं। जय हिंद।